हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है मैथ साई-फाई। इस चैनल पे आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि यदि Q एक पॉइंट है 0,1, बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक हमारे पास कोई पॉइंट है Q जो कि P और R दोनों से बराबर दूरी पर है। तो इसके लिए हम एक फिगर बना लेते हैं इस तरह से। जैसे सपोज करें ये पॉइंट हो गया हमारा, कोई मान लेते हैं इसको क्या P, इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं R। ठीक है, यहां पर एक कोई पॉइंट हमको दिया गया है Q पॉइंट के जो निर्देशांक आपको दे रखे हैं वो दिए गए हैं 0,1। P पॉइंट के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 5,-3 और R पॉइंट के निर्देशांक आपको दे रखे हैं क्या, x,6। इस तरह से ये निर्देशांक आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितना PQ है उतना ही क्या है, QR है। मतलब जो PQ है वो बराबर है किसके, QR के। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि QP इज इक्वल टू QR के। जब QP डिस्टेंस हमारी QR के इक्वल होती है तो इसका जब अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि QP का जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, QR के स्क्वायर के। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपको ऑलरेडी पता है क्या, x2 - x1 - y1 x1 - x2 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और उसका लगा देंगे हम लोग रूट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट के अंदर होता है, लेकिन रूट क्या करेंगे, हम हटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है। तो ये आपका हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। पहले हम QP की बात करेंगे, तो Q और P की बात करनी है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 5 - 0, तो ये हो गया 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 देन -3 एंड ये -1 -3 -1 होल स्क्वायर। x2 किसके लिए, QR के लिए। तो QR के लिए इन पॉइंट्स का यूज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। 5 से 0 को जब माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस माइनस का 3 माइनस का 1 आपका हो गया -4 का होल स्क्वायर। x - 0 देन x स्क्वायर प्लस 6 - 1 आपका हो गया 5 स्क्वायर। क्लियर? 5 का स्क्वायर किया तो 25, -4 का स्क्वायर किया तो हो गया 16, x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 25। अब 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो गया 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट्स मीन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और आप जानते हैं कि जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट आता है। तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 16 और x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, प्लस माइनस 16 होता है आपका 4 का स्क्वायर रूट। तो x की जो वैल्यू फाइंड किया आपने वो क्या आ गई, +-4। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो गई +-4,6। ठीक, तो ये था आपका भी आपका आधा पार्ट। अब इसमें करना क्या है, हमको दूरियां निकालनी है। कौन सी, QR भी निकालनी है और PR भी निकालनी है। पहले हम क्या करेंगे, QR को फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, PR को फाइंड करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बताएं। अब देखिए इसमें करना क्या है, पहले हम QR को फाइंड करते हैं, है ना। तो जब QR को फाइंड करेंगे तो यहां लिख देंगे आप क्या, QR दूरी, QR की दूरी आपको इसमें फाइंड करनी। तो Q के पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके, 0,1 हो गया और R के पॉइंट आपको दे रखे हैं क्या हो गए, +-4,6 आपने फाइंड किया। ठीक, तो यहां से जब आप QR को फाइंड करेंगे तो QR हो गया और रूट के अंदर आपने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा था, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देन आपका ये हो गया QR इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसको, x2 की वैल्यू हो गई +-4 माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो गई 6 - 1 का होल स्क्वायर
ये आपका हो गया क्यू आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस 0, देन आपका सिर्फ ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 किया तो 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो आ जाएगा आपका 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25, देन क्यू आर आपका क्या फाइंड हो गया, रूट में ऐड कर देंगे 6 5 11 2 1 3 एंड 1 4 और यूनिट इसकी क्या लिख देना यहाँ पे मात्रक। तो इस तरह से हम क्या करते हैं क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है पी आर। देखिए पी आर के लिए करना क्या है, पी आर फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे फार्मूला वही फिर से, क्या पी आर इज इक्वल टू रूट के अंदर फार्मूला हमारा वही है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो पहले तो वैल्यू इसकी पुटअप करनी है हमें, है ना। तो वैल्यू क्या है x2 माइनस x1, तो x2 हो गया आपका प्लस माइनस 4 और माइनस का हो जाएगा 5, तो ये आपका हो गया क्या प्लस माइनस 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 देन 6 माइनस 3, तो 6 हो गया माइनस, तो ये फार्मूले का हो गया, और जब ये माइनस 3 आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया आपका रूट के अंदर, देखिए प्लस माइनस 4 माइनस 5 है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्या कंफ्यूजन होगा कि हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस ये तो सिंपल है 639 का स्क्वायर कर दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस 4 माइनस 5, देन ये हो गया माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81, और माइनस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 81, सॉल्व करेंगे तो रूट में आपका आ गया क्या 82। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन में आया। अब इसका जब सेकंड कंडीशन फाइंड करेंगे तो सेकंड कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, अभी आपने क्या किया था प्लस 4 लिया था, अब क्या लेना है माइनस 4, तो माइनस 4 माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर ऑलरेडी ऐसे ही रखेंगे हम लोग। अब ये हो जाएगा माइनस 4 और माइनस 5, तो ये हो जाएगा क्या माइनस 9 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर ऑलरेडी 81 होता ही है। रूट के अंदर ये आपका हो गया, देखिए माइनस 9 का भी स्क्वायर 81 प्लस 81 ऐड करेंगे तो ये हो गया 112 और 8 8 क्या हो जाएगा 16 मात्रक, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आप इसको नोट डाउन करें, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी इजी भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु x, y 3,6 और -3,4 से क्या है समदूरस्थ है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। हमने फिगर ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ पे ये पॉइंट P हो गया x, y, इसकी डिस्टेंस अगर हम मान लें PA है और इसकी डिस्टेंस क्या है PB, तो ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू किसके PB के, और जब PA इज इक्वल टू PB होता है तो जो हमारा PA स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाता है PB स्क्वायर के। अब यहां से इसका फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सेम फार्मूला यहां पर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर हम बात करेंगे p और a की, तो ये p हो गया और ये आपका a हो गया, तो हम यहां पर लिख सकते हैं x2 को 3 माइनस x, तो ये आपका हो जाएगा क्या 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 देन 6 माइनस y, तो ये आपका हो गया 6 माइनस y का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 फिर रिपीट हुआ, लेकिन यहां पर किसके लिए है pb के लिए है, तो p और ये b हो गया, तो ये आपका हो जाएगा क्या -3 और माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर y2 के लिए क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस y, तो ये हो गया 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर करेंगे 3 का 9 हो गया, प्लस आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, तो ये आपका आ जाएगा 6x। सेम फार्मूला यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे 36, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी होता है, तो 2 इंटू 6 करेंगे तो 12y हो जाएगा। क्लियर। यहां पर देखिए क्या करना है कि स्टेप ध्यान रखेंगे कि माइनस हम कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो यहां पर जो हमारा स्टेप बन जाएगा वो हो जाएगा क्या 3 प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस स्क्वायर लिया
माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, इसलिए उसको हम हटा देंगे। इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा प्लस का क्या 6x, क्योंकि 2ab 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6x हो गया। प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस y का स्क्वायर हो गया माइनस 8y, क्योंकि 2 इंटू 4 इंटू वाई करेंगे तो 2 4 जा 8y हो जाएगा। अब देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, और तो कुछ कैंसिल होने वाला भी है नहीं। तो ये हो गया आपका माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y। अब इन तीन स्टेप्स को आप इस साइड ले आइए, तो ये हो गया माइनस का 6x माइनस का 16 और प्लस का हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 0, 6x माइनस, तो ये हो गया माइनस का 12x, 12y एंड 8y, देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पर 12 से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4y, प्लस का 36 माइनस का 16 माइनस कर देंगे तो प्लस का आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप चाहें तो -4 यहाँ से कॉमन ले लें, जो -4 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 3 जा तो 3x हो गया, प्लस y हो जाएगा -4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3x प्लस y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.1 का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 के साथ में, तो बने रहें चैनल के साथ में। धन्यवाद।